इस समय हम लोग बैठे हैं बिलारी के विधायक फ़हीम इरफान जी के आवास पर, जहाँ पर हम लोग उनसे चर्चा करेंगे उस विषय में, जिस विषय में उनकी गिरफ्तारी की कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ जो है वो वायरल हो रही थी। तो चूँकि 2 दिन पूर्व अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कॉल थी धरने की, जिसे लेकर के लखनऊ में काफ़ी कुछ हंगामा हुआ है। तो इसी विषय में हम लोग बात करेंगे। विधायक जी, वो कार्यक्रम चल रहा था आपके किसी धरना प्रदर्शन का, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पे वीडियो वायरल हुई है, कई सारे चैनल पे भी चली हैं और आपकी तस्वीरें देखी गई हैं। आपको पुलिस गिरफ्तार करके वैन में जो है वो ले जा रही है, तो क्या पूरा मामला था? बताएँ लोगों को। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार हम लोग सुबह से ही अपने पार्टी कार्यालय से सारे विधायक जो मौजूदा विधायक हैं वो अपना जो संवैधानिक अधिकार है जो हम लोग विधायक जो विधानसभा में कभी भी जा सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों का मकसद ये था कि माननीय चौधरी चरण सिंह साहब की प्रतिमा के पास जाकर हम एक सांकेतिक धरना इस बात का कि जो इस वक्त प्रदेश के अंदर अराजकता फैली हुई है, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसान, बेरोजगार, नौजवान, माननीय आज़म खान साहब पर झूठे जो मुकदमे लगाए गए वो और जो हमारे विधायकों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है और जो आज माहौल है, उसको लेकर के हम लोग सांकेतिक तौर पर विधानसभा के अंदर जाकर बैठना चाहते थे। तो वहाँ जाने से हमें रोका गया। पुलिस ने हम लोगों को एक तरीके से विधानसभा एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आवाम हमें चुनती है अपने आवाज़ उठाने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए और वो जगह हम लोगों के लिए, विधायकों के लिए बनाई जाती है कि विधायकों को आवाम चुनती है। तो हम एक तरीके से आवाम के नुमाइंदे हैं, तो आवाम की आवाज़ रखने हम विधानसभा में जाते हैं, तो हमें वहाँ जाने से रोक दिया गया और इस तरीके से ही नहीं रोका गया। हम लोगों को हमारे कार्यालय से आगे ना बढ़ने देने के लिए इस कदर पुलिस लगाई गई थी कि जैसे कि हम लोग पता नहीं किस गलत काम करने के लिए जा रहे हैं। हमने कोशिश भी की जाने की लेकिन उन लोगों ने हमको आगे नहीं बढ़ने दिया। हालात ये बने कि बारिश का मौसम था, पूरे बरसात के मौसम में हम लोगों को भीगने पर इन लोगों ने मजबूर किया। लगातार हम भीगते रहे, हमने जाने की लगातार कोशिशें की, लगातार हमारी झड़प-सी हुई एक तरीके से। हमने कहा भी आप हमें संवैधानिक तौर पर नहीं रोक सकते, ये तो हमारा अधिकार है, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं आप लोग, आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप ये तानाशाही रवैया मत अख्तियार कीजिए, हमें अपनी बात रखने दीजिए, इसमें कौन-सी बुराई है? इसमें कौन-सा गुनाह है? अपनी बात रखने के लिए विधानसभा के अंदर तो हम जा ही सकते हैं और जो मौजूदा विधायक हैं, उनको तो जाने का पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, तो उन्होंने हमें नहीं जाने दिया। फिर उसके बाद ये हालात हुए कि हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से हम लोगों को बसों के अंदर डाला गया, हमारे साथ हमारे मनोज पांडे साहब जो हमारे माननीय मंत्री, हमारे सचेतक साहब हैं, इस तरीके से घसीटा के उनके हाथ में पूरी तरीके से चोट आई, उनके हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ। और ऐसे ही हम लोगों के भी पैर में चोट लगी, किसी विधायक को घसीटा, किसी विधायक के साथ बदतमीज़ी की। तो ये एक हताशा, निराशा दिखाई दे रही है सरकार की। सरकार पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को नहीं सुधार पा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल है उसको नहीं सँभाल पा रही है। तो आवाम को फेस नहीं करना चाहती इसलिए हम लोगों को गिरफ्तार कर इको गार्डन में लेके जाया गया, जहाँ हम लोगों को शाम तक वहाँ रखा। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को बुलाकर निर्देश निर्देश दिए कि अब हम लोग इंशाअल्लाह ताला 19 तारीख की सुबह को प्रदेश कार्यालय से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारे विधायक, सारे एमएलसी, पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी और हमारे नेतागण सुबह को पद यात्रा करते हुए हम लोग अपने पार्टी कार्यालय से इस आवाज़ को उठाते हुए जाएँगे और हम लोग जो है विधानसभा के अंदर इंशाअल्लाह ताला इन मुद्दों को रखने की जो हाउस चलने वाला है उसमें पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। तो एक पदयात्रा का कार्यक्रम और फाइनल हो गया इन सब चीज़ों को लेके। अच्छा, उसके तुरंत बाद जो है आपकी तस्वीरें आज़म खान साहब के साथ आईं और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तस्वीरें भी आज़म खान साहब के साथ आईं। तो ये सब इसका कोई सांकेतिक मामला या अगले कार्यक्रम की कोई तैयारी, कोई रणनीति? और फिर नीतीश जी भी अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिले, तो चुनाव की ये सब बिगुल या यूँ कहूँ कि लोकसभा के चुनाव की आहट है? देखिए, माननीय आज़म खान साहब की तबीयत ख़राब है। अचानक से उनको हार्ट में पेन हुआ, तो जैसे ही डॉक्टर ने उनका टेस्ट किया तो उनके एक नस में ब्लॉकेज आई, तो उसकी वजह से एंजियोग्राफ़ी हुई उनकी और एंजियोग्राफ़ी के बाद उनके एक बंडल ब्लॉक बंच होने की वजह से उनको स्टंट डाला गया। तो जिसकी वजह से माननीय आज़म खान साहब जो हमारे 10 बार के सबसे सीनियर लीडर लीडर हैं, हमारे पार्टी के महासचिव हैं, उनको देखने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे दिल्ली। वहाँ उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद मैं भी गया था क्योंकि मैं जब उस दिन देर से लौटा तो मैं भी माननीय आज़म खान साहब जो पूर्व मंत्री जी हैं उनके पास मैं उनको देखने के लिए गया। अल्लाह के करम से उनकी सेहत बिल्कुल अब ठीक है और वो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ और सभी ईश्वर अल्लाह से भगवान से जो भी क्योंकि धर्म तो आस्था का नाम है, जो भी जिस धर्म से है सभी वर्ग, सभी जातियाँ आज़म खान साहब के लिए दुआ कर रही हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर आएँ। और रही बात इलेक्शन की तो देखिए 2022 के बाद 2024 अब नज़दीक है।
तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी अच्छा इंशाअल्लाह करेगी और हमारी उम्मीदें ये हैं कि इस बार हम उत्तर प्रदेश से ज़्यादा एमपी बना करके भेजें, जिससे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब की सरपरस्ती में आने वाली सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के दखल से बने इंशाअल्लाह। अभी निकाय चुनाव को लेकर के कोई फैसला किसी तरह का आपने किया? निकाय चुनाव क्योंकि अभी डेटें डिक्लेयर नहीं हुई हैं, अभी भी लग रहा है क्योंकि अभी चुनाव का परिसीमन का और जो प पुनरीक्षण का, वोट बढ़ाने का, आधार कार्ड से लिंक करने का काम चल रहा है। तो अभी क्योंकि ये भी नहीं हुआ है कि आरक्षण भी नहीं क्लियर हुआ है, अभी परिसीमन भी नहीं हुआ है, अभी ये भी नहीं पता कि सीट किसमें जाएगी, आरक्षित होगी या नहीं होगी। तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, पार्टी का निर्देश हम लोगों को मिलेगा इंशाअल्लाह, पार्टी जिस तरीके का निर्देश देगी, उसी तरीके से हम लोग निकाय चुनाव में पूरी पूरी ताकत लगाकर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे, जिससे कि हम लोगों को 2024 में मजबूती मिल सके और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी जीत कर आएँ।